हेलो एवरीवन, दिस साइड सुशील साईं। वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड राम राम भाई सारे ने। कैसे हैं आप सब लोग? हो चुका आगाज रण का युग, बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी। तो संघर्ष करते रहिए सभी यंगस्टर। 7,244 पदों के लिए जो डीबी पीएसटी का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी आज की जो स्पेशल वीडियो है हमारी तरफ से, जो प्रोवाइड मैं कर रहा हूँ, मेडिकल से संबंधित होने वाली है। सब पूरी प्रोसेस में आज आपको मेडिकल की, यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो पूरी मेडिकल की प्रोसेस होती है वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो हम वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा, समय निकाल के पूरा देखिएगा। आई होप सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे जो भी प्रोसेस होती है, और आप की जो प्रोसेस है वो मैं आपको वो पूरी बताने वाला हूँ। आइए आगाज़ करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल में डीबी पीएसटी और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बाद यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जो यूपी पीआरपी भी हमारा भर्ती बोर्ड है, फाइनल मेरिट जारी कर देता है। जितने भी पोस्ट होते हैं उतने पूरे कैंडिडेट को चुनकर फाइनल मेरिट जारी कर दिया। जैसा कि आप लोग जानते हैं, 60,244 पद हैं हमारी भर्ती में, इस नई वाली भर्ती में। तो ये सारे फाइनल रिजल्ट घोषित डिक्लेयर कर देगा। डीबीपीएसटी और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बाद फाइनल मेरिट लगा देगा। उसके बाद जो है ज्वाइनिंग के 15 से 20 दिन पहले या एक महीने विदिन, मतलब 30 दिन से पहले, ज्वाइनिंग से पहले आप लोगों का मेडिकल की प्रक्रिया संपन्न कराता है भर्ती बोर्ड। संबंधित जो पुलिस लाइन्स होती हैं, होम डिस्ट्रिक्ट की पुलिस लाइन्स होती हैं, मैक्सिमम जो कैंडिडेट का जो मेडिकल है उनकी पुलिस लाइन्स में होता है। और अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में पुलिस लाइन नहीं है, रिजर्व पुलिस लाइन नहीं है, तो उसके पड़ोसी जनपद में उन कैंडिडेटों के लिए एडमिट कार्ड और उसकी जो सेंटर बना देते हैं मेडिकल के लिए। तो आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ, होम डिस्ट्रिक्ट की पुलिस लाइन्स में जो डेट आपको दी जाती है वो आपके थाने से सूचना आपको दे दी जाएगी। एडमिट कार्ड जो है आपके थाने पे भेज दिया जाएगा। थाने से जो भी पैरोकार होते हैं, डाक पैरोकार, डाक मुंशी, वो आपको फ़ोन के माध्यम से संपर्क कर लेंगे, कॉल करेंगे, आपको थाने पे बुला लेंगे या आपके घर पर उस एडमिट कार्ड को पहुंचा देते हैं। तो ये प्रोसेस शुरुआती रहती है। तो एडमिट कार्ड मिलने के बाद आपको समय और दिनांक उस पर डेट दी जाएगी। उस डेट को आप अपनी पुलिस लाइन्स में निर्धारित समय के अनुसार, जो भी उस पर रिपोर्टिंग टाइम दिया होगा, 9 बजे, 10 बजे या 8 बजे सुबह के या 11 बजे, उस समय से पहले आपको पहुंचना होगा। संबंधित डॉक्यूमेंट उसमें जो भी होंगे, पूरी फाइल को तैयार करना होता है। सबसे पहले प्रोसेस की शुरुआत यहाँ से होती है। जैसे आप रिपोर्ट करेंगे और पुलिस लाइन में जो भी सेंटर्स बनाए जाते हैं हॉल टाइप में होता है, तो हमारे वहाँ भी पूरी टीम लगी हुई होती है। तो शेड्यूल वाइज सबसे पहले सभी कैंडिडेट्स को, जो भी 100 कैंडिडेट बुलाए जाएँ या 200 कैंडिडेट, आपके ज़िले में जितने भी सिलेक्शन हुए होंगे, जैसे 1000 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में, या 600 लोग सेलेक्ट हुए हैं, या 500 लोग सेलेक्ट हुए। हमारी डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी में जब मैं सिलेक्शन हुआ था तो 376 लोग सेलेक्ट हुए थे। तो उस हिसाब से आप लोगों को डेट वाइज, एक दिन में सभी को नहीं बुलाते हैं, वो डेट वाइज आप लोगों को बुलाएंगे। डेट वाइज बुलाने के बाद, जैसे किसी दिन कैंडिडेट 100 कैंडिडेट बुलाएंगे, तो 100 कैंडिडेट का आपको बुला लेंगे। उसके बाद लाइन वाइज कतार में आपको बैठा के एक प्रोफार्मा दे देंगे। पहले उस प्रोफार्मा को फिल कराएंगे। प्रोफार्मा फिल करने के बाद उसको आपके जो बॉडी पे जो है एक हॉल, वहाँ हॉल टाइप में होगा, हॉल में बैठा लेंगे। हॉल में बैठाने के बाद आपके शरीर पे केवल और केवल अंडरवियर होना चाहिए या कैफरी टाइप में होनी चाहिए। पूरी बॉडी के जो क्लॉथ्स वगैरह हैं वो उतरवा देते हैं बिल्कुल, जो है चूँकि अंडरवियर केवल पहने रहते हैं हम लोग, या थोड़ा बड़ा कैफरी टाइप में या चड्डा टाइप में, जैसा भी स्पोर्ट्स का होता है वो कैंडिडेट को पहनाए रखते हैं। और सारे जो जो क्लॉथ्स उतरवा देते हैं, कतार में बैठा के हॉल टाइप में आप लोग देख सकते हैं। जो इस तरह से वहाँ सेट कर लेते हैं। उसके बाद एक फ़ाइल तैयार करते हैं। फ़ाइल तैयार करने के बाद सबसे पहले उस पर साइन वगैरह कराने के जो प्रक्रिया होती है, उसको शुरुआत करने के लिए साइन वगैरह कराने के बाद सबसे पहले हाइट, वेट और चेस्ट, ये तीनों मेजरमेंट करते हैं कैंडिडेट का। हाइट नापते हैं और वेट नापते हैं, उसके बाद चेस्ट नापते हैं। चेस्ट नापने के बाद ये प्रक्रिया संपन्न होने के बाद सबसे पहले जो है फाइल को आगे बढ़ा देते हैं। एंडोज करने के बाद पैनल बैठे होते हैं सीट पे, मतलब जो हर एक डॉक्टर, जो भी पैनल गठित किया जाता है
चिकित्सा हमारे अधिकारी द्वारा, सीएमओ सर द्वारा जो भी पैनल गठित किया जाता है उसमें जो मेंबर होते हैं वो टेबल बाय टेबल आपकी फ़ाइल, वहाँ एक मुंशी टाइप में जो भी लोग होते हैं, बाबू टाइप में, वो आपकी फ़ाइल को नामित करते हैं। नामित करने के बाद आपका नाम लेंगे, आप कतार से उठ कर के अपनी फ़ाइल को कैच करेंगे, उस पर साइन करेंगे। उसके बाद टेबल बाय टेबल आपकी जो फ़ाइल है उसको आगे बढ़ा दी जाती है। ये हाइट वेट चेस्ट होने के बाद सबसे पहले आपकी हैंड जो है हाथ होते हैं उसको देखा जाता है, कोई टेढ़े मेढ़े नहीं है, उंगली कटी फटी तो नहीं है, या कोई ज़्यादा रिमार्क वगैरह कोई ज़्यादा तो नहीं है। जो इश्यूज आते हैं वो हाथ को देखते हैं, उल्टा इधर से उधर करके मुड़वा के, फोल्ड करवा के, मुट्ठी बंधवा के, या घूसा टाइप में बंधवा के, ऐसे इस तरह से उसको आराम से उसको चेक करते हैं। हाथों को करने के बाद फुट जो होता है हमारा, पैर होते हैं, पैरों को एक जो दरी टाइप में होती है, भीगी हुई पड़ी होती है, उसको उस पर पैर रखवाने के बाद पैर को भिगा के फ्लैट उसको चेक करते हैं, इधर साइड पे वाते हैं। अगर आपका ये देखते हैं कि फ्लैट फुट तो नहीं है, एक तलवा जो है फ्लैट तो नहीं है, ये देख चेक करते हैं। इस तरह से चेक करेंगे। उसके बाद आपके जो है दांतों को देखेंगे। दूसरा पैनल जो है, जो डेंटल वाला पैनल होता है, उसको दांतों को देखेंगे, आरसीटी वगैरह। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप में किसी में गैपिंग है या किसी कैविटी हो गई है, कीड़े ने काट दिया है दांत को, या कहीं दर्द वगैरह होता है, तो इसको सफाई करा लें। नीट एंड क्लीन डेंटल पे जाइए, दांतों को आप सफाई करा के, अगर कहीं कैविटी वगैरह है तो उसमें आरसीटी वगैरह करवा लीजिएगा, ऊपर से कैप लगवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जनरल आपको खोल के, मुँह खोल के वो देखते हैं, आराम से काउंट करते हैं। अगर थोड़ी बहुत इशू है तो कोई ऐसी कोई बात नहीं है। दांतों में अगर कोई साफ़ सफाई से रखिएगा, कोलगेट करिएगा, ये समस्या किसी भी ज़्यादा मेजर इशू नहीं होना चाहिए। अगर कहीं पे कैविटी वगैरह हो गई है, कहीं पे आपने पहले से कहीं उखड़ा दिया है दांत को, तो उसको आप फिल भी करवा सकते हैं, लगवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैविटी वगैरह है उसको फिल आरसीटी के माध्यम से करवा के कैप लगवा लीजिए। ऐसे होने के दांतों के बाद आपका जो है कान और आँख की बात आती। कान में आराम से टॉर्च से लगाकर वो देखते हैं, उसके बाद कानों को देखते हैं, उसके बाद स्प्रिंग टाइप वगैरह में हल्की सी आवाज़ को इस तरह से करते हैं, पूछेंगे कि आपको सुनाई दे रहा है या नहीं सुनाई दे रहा। कान में जो है टॉर्च लगा के देखेंगे। साफ़ सफाई, अगर गंदगी जो होती है, कचड़ा होता है कान का, उसको आप साफ़ सफाई करा लीजिए। जब भी मेडिकल हो, उस मेडिकल से 2 दिन पहले आप साफ़ सफाई रखिएगा अपने कानों की। उसके बाद आँखों की आती है, ये मेजर बात होती है आँखों की। मेन मेडिकल यूपी पुलिस में आँखों का ही होता है। इसमें सबसे पहले जो है आपका जो है सीडी टाइप में साइड सामने से लगभग 10 मीटर से 15 मीटर दूर ABCD टाइप में, टेबल टाइप में होती है, वो आपको दिखाएंगे। उसमें उल्टा सीधा अंक और अक्षर बने हुए होंगे, वो आपको पढ़वाएंगे। ABCD OFG AKPQW जो भी अक्षर होते हैं हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, वो पढ़वाए जाते हैं। उसके बाद जो है सबसे पहले उसमें देखा जाता है कि जो कलर ब्लाइंड की बात होने वाली है, ये मेजर जांच होती है। आप देख सकते हैं कभी 24 नंबर है, कभी 72 नंबर है। हमें अच्छे से ध्यान है कि मुझे 72 नंबर पूछा गया था और मैंने आराम से उसको बता दिया था। कलर ब्लाइंड को आपको अच्छे से चेक करते हैं, और इसमें कोई अगर इशू होता है तो उसे पॉइंट देकर रीमेडिकल के लिए उसे घोषित कर देते हैं। और हाँ, अभी मैं ये भी बताने वाला हूँ, ABCD वगैरह नंबर वगैरह ये देखते हुए इसके बाद बात आती है नोक नी की, घुटने। जो आपके घुटने हैं, घुटने में आप देख सकते हैं, चित्र में आपको दिखा पा रहा हूँ कि जो घुटने हैं, अगर आपकी नोक नी की समस्या है तो इसमें कोई ज़्यादा इश्यूज हैं। अभी आप देख सकते हैं इस तरह से, अगर अंदर की तरफ मुड़े हुए हैं, घुटने जुड़ रहे हैं, तो इसमें एक मैं छोटी सी आपको इसका फार्मूला बताता हूँ। जब आप नाइट में सोएं तो इसमें अंदर साइड जो तकिया, जो पिलो होती है, हम लोग गर्दन पे रखते हैं, सिर के सिरहाने रखते हैं, रात में सोते हैं, तो वो इसमें बांध अंदर डाल के और किसी दुपट्टा वगैरह से या किसी कपड़े से बांध कर सो जाया करिए। 15 दिन आप इसे फार्मूला का यूज करेंगे तो इसकी जो नौकनी की समस्या है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ठीक है, उसका नौकनी को चेंज करें। इंटरनल ऑर्गेन्स की मैं बात करूं तो हमारा जब मेडिकल हुआ तो हमारे तो इंटरनल ऑर्गेन्स जनरली है सादा, हल्के से देखेंगे, वो लोग पकड़ करके भी देख सकते हैं इंटरनली ऑर्गेन्स। कहीं इंटरनली ऑर्गेन्स की मैं बात करूं तो मेल कैंडिडेट के लिए इंटरनली ऑर्गेन्स वो हल्के से अपने हाथों से ग्लव्स पहन के देखते हैं,
तो इनकी साफ़ सफाई रखिए, अपने इंटरनल ऑर्गन्स की जो भी होते हैं हमारे, तो इनकी साफ़ सफाई रखिए, बालों को सफाई रखिए, नहाते समय अच्छे से इनको वॉश करिएगा। और ये कोई ज़्यादा मेजर इश्यूज़ नहीं है, और हल्के से इंटरनल ऑर्गन्स में आप बवासीर वगैरह ये जनरली ज़्यादा डीपली मेडिकल नहीं होता है इनमें, हालांकि जनरली देखते हैं, वॉच करते हैं अच्छे से। तो ये होती है, और यही जनरल चीज़ों की मैं बात करने वाला हूँ। इससे ज़्यादा ये नॉर्मल जांचें वगैरह, और रही बात आपकी जो इंटरनल ऑर्गन्स की, ऐसा कुछ नहीं चेक करते हैं कि मतलब बीपी वगैरह, शुगर वगैरह, ये नॉर्मल हमारे तो हुआ नहीं था, मैंने जब अपना मेडिकल दिया था। और अगर जनरली चीज़ें हैं ये तो आप मेडिकल फिटनेस के लिए आप अपने ज़िला अस्पताल से जब भी मेडिकल हो उससे 2 दिन पहले, 4 दिन पहले आप चले जाइए। अपनी जो बीपी, शुगर और ये जो सीबीसी वगैरह, कंप्लीट ब्लड काउंट वगैरह है, हीमोग्लोबिन है, ये आप चेक करा सकते हैं। उसकी मेडिकल फिटनेस की रिपोर्ट आप बनवा लीजिए सीएमओ साहब से, तो ये भी आप पेश कर सकते हैं। लेकिन हालांकि जो मेडिकल में ये बीपी वगैरह, शुगर वगैरह या ये चीज़ें नहीं होती हैं। उसके बाद मैं बात करने वाला हूँ, तो काफ़ी लड़के पूछ रहे थे टैटू की। टैटू अगर आपके जनरल छोटा मोटा नाम लिखा है, शॉर्ट में नाम लिखा है, तो वो चल जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि बड़ा टैटू शरीर पे नहीं होना चाहिए। और अगर आप ज्वाइन भी हो जाएंगे उसके बाद भी, हमारे जो भी जनपद प्रभारी एसएसपी, एसपी सर होते हैं, जब परेड में आते हैं तो ये चीज़ पे आपत्ति जाहिर करते हैं। बड़े बड़े टैटू लगा के जो भी हमारे पुलिस कांस्टेबल्स परेड में आते हैं उन पे आपत्ति जाहिर करते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपका बड़ा टैटू कुछ है तो उसको वो हटवा दीजिएगा, वो आपको आगे भी दिक्कत देगा। तो मेडिकल में दिक्कत देगा ही, आगे भी दिक्कत देगा। वहीं बात नॉर्मल टैटू छोटा मोटा है वो चल जाता है, लेकिन ज़्यादा बड़ा टैटू है तो उसको हटवा दीजिएगा। उंगली कटी फटी है तो उसको अनफिट कर सकते हैं। उंगली की मैं बात करूँ, उंगलियाँ किसी की कट जाती हैं या किसी एक्सीडेंटल में कोई फ्रैक्चर वगैरह हुआ, कोई हड्डी जो है ज़्यादा निकली हुई है, तो उसमें ज़्यादा मेजर इशूज है तो उसको अनफिट घोषित कर देते हैं। लेकिन अगर छोटा मोटा इशू है चल जाता है। अगर कार्य करने में पुलिस कार्य में अगर बाधा उत्पन्न नहीं करेगा तो वो ऐसा चल जाता है। इतना गंभीर मेडिकल यूपी पुलिस का नहीं होता है। हालांकि अगर कोई वाकई में कोई अनफिट पार्ट्स है वो ऑफ बॉडी है, वो कार्य करने में अच्छा है तो उसको अनफिट घोषित कर देते हैं। हालांकि मैं कम हाइट करने वालों की बात करने वाला हूं, तो अगर हाइट आपकी माइनर में इशूज थोड़ा है पॉइंटों में, तो आपको उसको री मेडिकल करेंगे। वहीं पर आपको बाद में अलग हटा के, बाद में जब सारे कैंडिडेट का हो जाएगा तो उसको री हाइट को चेक करेंगे, री जाँच करेंगे। अगर उसमें फिट हो जाता है तो कैंडिडेट को फिट कर देते हैं। वहीं मैं चश्मे की बात करने वाला हूँ। चश्मा नॉर्मल पोजीशन में आपका चश्मा चलता रहेगा, लेकिन अगर ज़्यादा कोई समस्या है तो उस पर इशूज या रीमेडिकल के लिए लिख देते हैं। फिर बाद में जो है सभी कैंडिडेट का मेडिकल होने के बाद उसको, उस पर जो कमेटी होती है वो उसका निर्णय जो है अंतिम होता है, उस पर वो विचार करते हैं। हालांकि बाद में जो है ऐसे कोई अगर ज़्यादा इशूज नहीं है तो उसको फिट ही घोषित कर देते हैं। तो आप लोगों को यही जानकारी देनी थी हमारी तरफ से। यही प्रोसेस रहती है यूपी पुलिस में मेडिकल के लिए। और कोई क्वायरी है अगर आपकी तो कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। इससे ज़्यादा मेडिकल यूपी पुलिस में कुछ खास नहीं होता है। मैं पुनः अंत में यही आप लोगों से कहने वाला हूँ, जब तक आप फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, फिजिकल डीबीपीएसटी और फिजिकल होने के बाद आप मेडिकल पे यही जनरली चीज़ें आप साफ़ सफाई अपने शरीर की रखिए, आँखों की, कानों की, इंटरनली ऑर्गन्स की। तो आप लोग किसी भी हादसे का शिकार ना हो, एक्सीडेंटल कोई इश्यूज ना आए। और बाइक वगैरह राइडिंग करते हुए, स्टंट वगैरह या बॉल क्रिकेट खेलते हुए किसी भी ऐसे पैर ना पड़े कि जैसे कि आप कोई एक्सीडेंटल इश्यूज आ जाए, जो आप क्षति विक्षत आपका कोई पार्ट हो जाए, जो आपको मेडिकल में प्रॉब्लम हो। तो ऐसे आप लोग जब तक ज्वाइनिंग नहीं हो जाती, बहुत जल्द आप लोगों की 4 महीने 5 महीने के अंदर आपकी ज्वाइनिंग होगी। ये पूरी प्रोसेस होने के बाद बहुत जल्द भर्ती बोर्ड जो है इसके मूवमेंट में है। तो आप लोग बने रहिए और 4-5 महीने अच्छे से अपने फिजिकल पे, शारीरिक दक्षता परीक्षा की अभी तैयारी आपकी चल रही है, उसके बाद मेडिकल पे जो भी हमारे द्वारा बताई गई बातें हैं उनको आप ध्यान से वॉच करिएगा, अपने में समाहित करिएगा। बहुत जल्द वर्दी अब आपकी दूर नहीं है और जल्द आप भी वर्दीधारी यूपी पुलिस का हिस्सा हो जाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। इसी तरह की इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं बहुत जल्द एक नए इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच टू यू ज्वाइनिंग अस। जय हिंद, वंदे मातरम।